बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये पाशका के 5वें एतवार का पैगाम है। पहली तिलावत अमाल उसके नामे बाप की 26वीं से 31वीं आयत में बरनाबास ने बयान किया कि किस तरह राह में खुदावंद शाऊल पर जाहिर हुआ। मजमूर 22 जमायती जवाब है, ए खुदावंद बड़े मजमे में मैं तेरी सराख्वानी करूँगा। दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसके 3 बाब की 18वीं से 24वीं आयत में उसके हुक्म ये हैं कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और कि हम आपस में मोहब्बत रखें। हालेलुया। जैसे मैं तुम में कायम हूँ, तुम भी मुझ में कायम रहो। जो मुझ में रहता है वो बहुत फल लाएगा। हालेलुया। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 15वें बाब की पहली 8 आयत, जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। इस एतवार हम खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया के दरमियान एक ताल्लुक को, एक रिश्ते को देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उस रिश्ते को बयान करते हैं। वो रिश्ता किस तरह का है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं हकीकी ताक हूँ। ताक इसराइल के इलाके में पाई जाने वाली सबसे बड़ी फसल है और इसीलिए बाइबल में जा बजा ताक के बारे में तमसीलें मिलती हैं, हवाले मिलते हैं और ये भी लिखा गया है कि इसराइल जो है वो खुदा का ताकिस्तान है। इसराइल वो ताकिस्तान है जिसे खुदा ने लगाया है, मगर खुदा उसके फल से खुश नहीं है। और यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि हकीकी ताक मैं खुद हूँ और तुम मेरियाँ डालियाँ हो। जो ईमानदार हैं वो डालियाँ हैं और बाप बागबान है। यहाँ एक ताल्लुक है बाप में और हम में, और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हैं। हम सब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं इसीलिए खुदा हमारा बागबान है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में जुड़े रहकर तुम्हारा काम क्या है। हम पहले हमारा ताल्लुक इस आज के अंजील मुकद्दस में मिलता है कि हमारा ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से क्या है कि हम उससे जुदा नहीं हैं, हम उससे अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का हिस्सा है। और जब उसके साथ जुड़े हुए हैं तो इस जुड़ाव का मकसद क्या है, इस ताल्लुक का मकसद क्या है, डालियां होने का हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम कैसे उसके में कायम रहें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली फल लाती है वो कायम रहेगी और जो डाली फल नहीं लाती वो क्या किया जाएगा, बाप उसे काट कर अलग कर देगा। फल कौन सा लाना है? जिस भी दरख्त को हम देखते हैं वो वही फल लाता है जिसका वो पौधा होता है। और हमने वो फल लाने हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से ज़ाहिर होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिसका हकीकी ताक है, तो उस हकीकी ताक के मुताबिक ही उसकी डालियों ने फल लाना है। अगर डाली उसके मुताबिक फल नहीं ला रही या डाली बिल्कुल ही फल नहीं ला रही, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि वो काटी जाएगी और अलग कर दी जाएगी। और अलग होकर क्या होगा उसका कि वो सूख जाएगी, वो उसमें ज़िंदगी नहीं रहेगी, वो दोबारा बहाल होने के काबिल नहीं है और फिर वो जलाने के काम आएगी। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जहन्नम को भी हमें याद दिलाते हैं कि जो इंसान खुदावंद यीशु मसीह से अलग हो जाता है वो जहन्नम में जाएगा, वो उस आग में जाएगा और अज़ियत में जाएगा। और हकीकी तकलीफ़ जो है वो जहन्नम नहीं है, बल्कि हकीकी तकलीफ़ वो है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह से जुदा होना ही हकीकी तकलीफ़ है। मेरे दोस्तों, आज की तिलावत, आज के अंजील मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम पाक हो गए हो। इस कलाम के सबब से तुम पाक हो गए हो, तुम मुझ में कायम रह सकते हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जब तक डाली ताक में लगी ना रहे फल नहीं ला सकती। इसलिए फल लाने के लिए ज़रूरी है कि डाली जो है वो ताक में मुंसलिक रहे। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं मसीही हूँ, मेरे नाम के साथ मसीही लिखा जाता है, मेरा एक चर्च के साथ ताल्लुक़ है, मेरा एक उनके साथ मेंबरशिप कार्ड बना हुआ है,
मैं रेगुलर अपना हदिया जात देता हूँ, मैं गाहे बगाहे चर्च जाता रहता हूँ और मैं एक मसीही हूँ। मगर मेरे जो मसीही होने का सही मतलब ये है कि हम कितने गहरे मुंसलिक हैं, हम यीशु मसीह के साथ कितने गहरे मुंसलिक हैं, और जितने हम गहरे मुंसलिक हैं उतने ही ज़्यादा हम फलदार हैं। खुदा यीशु मसीह खुद बाप के साथ अपने अपने लगाव को, अपने जुड़ाव को इस तरह जाहिर करता है कि वो हमेशा खुदा के साथ वक्त गुजारता है, वलीदा दुआ करता है, और दुआ के साथ ही हम खुदा के साथ और यीशु मसीह के साथ मिलते हैं। आज की दूसरी तिलावत हमें दावत देती है कि जब हम उसके हुक्मों पर चलेंगे तो उसमें कायम रहेंगे। इस बात को सिर्फ खुदा यीशु मसीह नहीं करते, बल्कि मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस यूहन्ना भी कहते हैं कि ईमानदार उससे अलग नहीं रहता, ईमानदार उसी में रहता है। जैसे कुलसियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि आलमे बालों की चीज़ों की तलाश में रहो, क्योंकि तुम मसीह के साथ जो है वो मरे और जी उठे हो। तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम मरते और जी उठते हैं उसी सूरत में जब उस हकीकी ताक का हिस्सा है, जब उस हकीकी ताक के साथ पूरी तरह से कायम है और फलदार हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। कई बार इंसान अपनी सलाहियतों पर, खूबियों पर यकीन करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम्हारी जो काबिलियत है वो थोड़ी कम होगी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ ना करने का मतलब ये है कि हम वाकई रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं जब उससे जुदा होते हैं, और उसमें कायम रहने से हम वो बरकत पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तो मुझ में कायम रहो और मैं तुझ में कायम रहूंगा, और जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, तुम ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। मेरे जो हमें फलदार ज़िंदगी गुजारनी है, और फलदार मसीही फल क्या है कि मसीही फल मोहब्बत है। आज की दूसरी तिलावत हमें मोहब्बत की दावत देती है, और दूसरी तरफ हम मुकद्दस पालूस जो कि शाऊल आज की तिलावत में ज़ाहिर होता है, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली को देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह से जुदा है तो ज़िंदगी अलग है। जैसे ही वो यीशु मसीह के साथ मुंसलिक होता है तो उसकी ज़िंदगी अलग हो जाती है। वो खुदा के कलाम का प्रचार करता है, वो दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लाता है। खुदावंद यीशु मसीह हकीकी ताक है और हम उसकी डालियाँ हैं। हम डालियाँ होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम फल लाएं। बाप हमें छांटता भी है, लिखा है कि जो फल लाती है उसे छांटा जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं, कमियां आती हैं, मगर वो इसलिए है कि हम और ज़्यादा फल लाएं, और ज़्यादा जो है वो फलदार ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि जब मुश्किलात नहीं हैं, परेशानियां नहीं हैं, इंसान का कोई चैलेंज नहीं है ज़िंदगी में, तो फिर फलदार नहीं है। फलदार उसी सूरत में है जब ज़िंदगी में चैलेंजेस भी हैं, मुश्किलात भी हैं। और तमाम ईमानदारों की अगर हम अपनी तारीख देखते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, मगर उनकी ज़िंदगी फिर भी फलदार रही। खुदावंद यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि हम ताक के साथ मुंसलिक रहकर फलदार ज़िंदगी गुजारें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।